दोस्तों आज के वीडियो में बाल विकास यानी मनोविज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो मनोविज्ञान के परिचय से संबंधित होंगे। दोस्तों सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो दोस्तों मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से आया है? तो ये ग्रीक भाषा से आया है मनोविज्ञान शब्द। साइकोलॉजी शब्द के दो भाग कौन कौन से हैं? तो साइकी प्लस लोगोस साइकोलॉजी के दो भाग हैं। साइकी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों साइकी का अर्थ होता है आत्मा और मन। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो दोस्तों मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थित है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। साइकोलॉजी एज ए साइंस किसने कहा था? तो दोस्तों साइकोलॉजी एज ए साइंस विलियम वुंट के द्वारा कहा गया। संरचनावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो संरचनावाद का प्रवर्तक टिचनर है। टिचनर एक मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न, फंक्शनलिज्म का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों फंक्शनलिज्म का संस्थापक विलियम जेम्स थे। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी थी? तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वाटसन को कहा जाता है। इन्हें जेबी वाटसन भी कहते हैं। व्यवहारवाद के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। एसआर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों एसआर सिद्धांत एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये व्यवहारवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसने कहा गिव मी ए डजन इन्फेंट्स? ये कहा था दोस्तों वाटसन के द्वारा कहा गया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है संपूर्णता का अध्ययन करता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन थे? तो दोस्तों गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में कोहलर, कोफका, वर्दीमर, ये तीनों वैज्ञानिक आते हैं। कौन कौन? कोहलर, कोफका और वर्दीमर, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। मनोविश्लेषण का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानववाद का जनक कौन है? तो दोस्तों मानववाद ह्यूमनिज्म का जनक मास्लो और रोजर्स को मानववाद का जन्मदाता कहा जाता है। जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। मनोविज्ञान विज्ञान के कितने उद्देश्य होते हैं? तो दोस्तों मनोविज्ञान विज्ञान के 4 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? वर्णन, व्याख्या और पूर्वानुमान और नियंत्रण, ये 4 उद्देश्य है मनोविज्ञान विज्ञान के। वैज्ञानिक विधि का मुख्य तत्व क्या है? तो दोस्तों वैज्ञानिक विधि का मुख्य तत्व अवलोकन होता है। मनोविज्ञान की श्रेणी का विज्ञान है? तो दोस्तों मनोविज्ञान जो है ये एक व्यवहार विज्ञान की श्रेणी का विज्ञान है। अगला प्रश्न, अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों अपने अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना सीखना। अधिगम दोस्तों अनुभव के द्वारा जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन जो आते हैं उसे अधिगम कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का किसने दिया था? तो दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव के द्वारा दिया गया था। कुत्ते घंटी लार प्रयोग किसका है? तो दोस्तों कुत्ते घंटी लार का प्रयोग पावलाव के द्वारा किया गया था। ऑपरेट कंडीशनिंग किसने दी? तो दोस्तों ऑपरेट कंडीशनिंग स्किनर के द्वारा दी गई। स्किनर बॉक्स किस प्रयोग में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये ऑपरेट कंडीशनिंग में प्रयुक्त होता है स्किनर बॉक्स। अगला प्रश्न है, ट्रायल एंड थ्योरी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों ये मिस्टर थार्नडाइक का है। दोस्तों थार्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोविज्ञानी थे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पजल बॉक्स किसका प्रयोग है? तो दोस्तों पजल बॉक्स के माध्यम से थार्नडाइक ने प्रयोग किया था उनके सिद्धांत के अनुसार। अधिगम के 3 नियम किसने दिए? तो अधिगम के 3 नियम थार्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। तत्परता का नियम किसका है? तो दोस्तों तत्परता का नियम थार्नडाइक ने दिया था। अभ्यास का नियम थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था और प्रभाव का नियम थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये पुरस्कार से संबंधित है प्रभाव का नियम। दोस्तों 3 नियम दिए थे थार्नडाइक ने। कोहलर ने किस अधिगम को समझाया? तो कोहलर जो थे इन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम को समझाया था। सिगमंड फ्रायड सीखने के किस पहलू पर जोर देते थे? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड जो थे वो अवचेतन पर सर्वाधिक बल देते थे सीखने के लिए। सीखने की वक्र लर्निंग कर्व क्या दर्शाते हैं? तो दोस्तों ये लर्निंग कर्व जो होती है सीखने का एक वक्र, ये सीखने की प्रगति को दर्शाता है। अप्राप्ति
किससे संबंधित है दोस्तों? अप्राप्ति जो है ये कंडीशनिंग से संबंधित है। दोस्तों अगर आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का अधिगम से क्या संबंध है? तो दोस्तों अभिप्रेरणा का अधिगम से संबंध ये है कि सीखने की गति को बढ़ाती है अभिप्रेरणा। अधिगम बाधाओं में कौन शामिल है? तो दोस्तों अधिगम की जो समस्या होती है, अधिगम सीखने के दौरान जो समस्याएँ आती है, उनमें थकान, ध्यान और अभाव ये बाधाओं के रूप में जानी जाती है। विचलनात्मक सोच किससे संबंध जुड़ी है? तो दोस्तों विचलनात्मक जो सोच होती है, वो रचनात्मकता से जुड़ी होती है। ड्रिल पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ड्रिल पद्धति अभ्यास के नियम पर आधारित है। इनसाइट लर्निंग किसका सिद्धांत है? तो दोस्तों इनसाइट लर्निंग कोहलर का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, स्मृति के 3 चरण क्या है? तो दोस्तों स्मृति के 3 चरण अभिलेखन, संचयन और पुनः प्राप्ति, ये तीनों 3 चरण हैं स्मृति के। भूल का अध्ययन किसने किया था? तो भूल का अध्ययन एबिंगहास के द्वारा किया गया था। भूलने का वक्र किसका सिद्धांत है? तो ये एबिंगहास का सिद्धांत है। दीर्घकालिक स्मृति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये स्थायी जानकारी से संबंधित है दीर्घकालिक स्मृति का। अल्पकालिक स्मृति कितनी देर में होती है? तो लगभग 20 से 30 सेकंड में होती है अल्पकालिक स्मृति। अगला प्रश्न, वर्किंग मेमोरी किससे संबंधित है? तो दोस्तों वर्किंग मेमोरी जो है ये अस्थायी मानसिक कार्य से संबंधित होती है। एनकोडिंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों एनकोडिंग सूचना को स्मृति में बदलना एनकोडिंग कहलाता है। रिट्राइवल का अर्थ क्या है? तो दोस्तों रिट्राइवल को अर्थ है स्मृति को याद करना। चंकिंग पद्धति किसका भाग है? तो दोस्तों चंकिंग पद्धति अल्पकालिक स्मृति का भाग होती है। स्ट्रूट प्रभाव किससे संबंधित है? तो दोस्तों स्ट्रूट का प्रभाव ध्यान और स्मृति से संबंधित। दोस्तों आज के वीडियो में 50 प्रश्न, अगले वीडियो में हम अगले 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।